जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, हमने प्रश्न कुंडली का 3 एपिसोड कंप्लीट किया है और उसमें मैंने आप सभी को बताया कि किसी भी प्रश्न के सफलता असफलता को कैसे देखते हैं, लग्न का क्या महत्व है, चंद्रमा का क्या महत्व है, कार्य का क्या महत्व है, कार्येश का क्या महत्व है, चर राशि, स्थिर राशि, पृष्ठोदय राशि, शीर्षोदय राशि, सभी कुछ मैंने बताया। कैसे किसी प्रश्न के सफलता और असफलता को देखते हैं, ये सब भी मैंने आप सभी के समक्ष सब कुछ क्लियर किया। यहां तक हम क्लियर कर चुके कि किसी भी प्रश्न के सफलता और असफलता को हम कैसे परख सकते हैं। जो जातक हमारे पास प्रश्न लेकर आएगा या आया है, उसके प्रश्न में सफलता छुपी है या असफलता छुपी है, ये हम कैसे जाने, इस विषय पर मैं आप सभी से डिस्कस कर चुका हूं। आज चलिए मैं कुछ बहुत ही एडवांस चीज मैं आप लोगों के सामने अभी दे रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं प्रश्न कुंडली का, और जो कि सबसे मुख्य विषय है। चोरी गई सामान की स्थिति किस दिशा में है, वह सामान कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कौन व्यक्ति ले गया है, इस चीज को मैं आप सभी के सामने अभी समक्ष आप सभी के रख रहा हूं। उससे पहले आप लोगों को प्रश्न कुंडली के आधार पर मुख्य प्रश्न के बारे में बता देता हूं। मुख्य प्रश्न क्या होता है? मुख्य प्रश्न उसे कहते हैं कि बिना जातक के पूछे, यानी कि जातक से पूछे, यानी जब तक जातक ने अगर आपसे नहीं कहा कि मेरी समस्या क्या है, मित्रों, मुख्य प्रश्न क्या होता है? मुख्य प्रश्न यह होता है कि जो आपके सामने प्रश्न करता आया है, बिना उसके कहे आप उसके प्रश्न को समझ जाएं कि उसके मन में क्या प्रश्न है, वह क्या जानना चाहता है आपसे। तो उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे लग्नेश, आपके पहला नियम, लग्नेश आपके प्रश्न कुंडली जो आपने बनाई, उसका जो लग्नेश जिस भाव में स्थित हो उससे संबंधित प्रश्न होगा। अगर दशम भाव में है नौकरी से संबंधित, छठे भाव में कर्ज से संबंधित, पंचम भाव में प्रेम संबंधित या शिक्षा से संबंधित कोई प्रश्न होगा। इस तरह से समझना है आपको। प्रश्न लग्न में मेष, सिंह अथवा वृश्चिक राशि हो तो और अग्नि कारक ग्रह, प्रश्न लग्न में जो आपने प्रश्न कुंडली बनाई, मेष, सिंह या वृश्चिक राशि में अग्नि कारक ग्रह सूर्य या मंगल स्थित हो तो प्रश्न किसी धातु से संबंधित होगा, जैसे सोना। अगला पॉइंट समझिए, प्रश्न लग्नेश जिस भाव में है उस भाव का स्वामी लग्नेश को अगर देख रहा हो, प्रश्न का जो प्रश्न कुंडली बना उसका लग्नेश जिस भाव में है उस भाव का ही स्वामी लग्नेश को अगर देख रहा है तो यह स्वयं के बारे में जातक प्रश्न करने आया है। लग्नेश या चंद्रमा में से जो सब बली हो तथा शुभ होकर जिस भाव में बैठे हों उससे संबंधित प्रश्न यहाँ सामने वाला लेकर आ सकता है। शुक्र का संबंध चंद्र अथवा मंगल के साथ है तो प्रेम, विवाह या प्रेम संबंध का प्रश्न है। इसी तरह छठे भाव का संबंध द्वितीय या दशम भाव से संबंध है, छठे भाव का संबंध द्वितीय या दशम भाव से है तो नौकरी संबंधित प्रश्न जातक पूछने आया है। दशम भाव पर सूर्य अथवा गुरु की दृष्टि है तो सरकारी नौकरी का प्रश्न है। अब दोस्तों, मुख्य प्रश्न के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। मुख्य प्रश्न क्या होता है? कोई जातक अगर आपके पास अपनी समस्या लेकर आया है तो बिना उसके कहे ही आप उसके प्रश्न को समझ जाएं, वो होता है मुख्य प्रश्न। वह कैसे देखते हैं समझ लीजिए। लग्नेश जिस भाव में स्थित हो उससे संबंधित प्रश्न जातक पूछ सकता है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, प्रश्न लग्न में मेष, सिंह अथवा वृश्चिक राशि हो और अग्नि कारक ग्रह जैसे सूर्य या मंगल उसमें स्थित हो तो प्रश्न किसी धातु से संबंधित होगा, जैसे सोना। तीसरा पॉइंट समझिए, लग्नेश जिस भाव में है उस भाव का स्वामी लग्नेश को अगर देख रहा हो तो जातक स्वयं के बारे में प्रश्न करने आया है।
लग्नेश या चंद्रमा में से जो बली तथा शुभ होकर जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित प्रश्न होगा। शुक्र का संबंध चंद्र अथवा मंगल के साथ है तो प्रेम विवाह या प्रेम संबंध का प्रश्न है। छठे भाव का संबंध द्वितीय से तथा दशम भाव से हो, छठे का संबंध द्वितीय या दशम भाव से हो, दूसरे भाव से या दशम भाव से, तो नौकरी से संबंधित प्रश्न लेकर जातक आया है। और दशम भाव पर सूर्य अथवा गुरु की दृष्टि हो तो यह सरकारी नौकरी से संबंधित प्रश्न जातक लेकर आया है। द्वितीय का संबंध सप्तम या एकादश से हो तो जातक व्यापार संबंधी प्रश्न लेकर आया है। छठे में नीच का चंद्रमा हो तो चोट अथवा बीमारी से संबंधित प्रश्न है। द्वादश नवमेश तृतीयेश का संबंध हो तो विदेश यात्रा का प्रश्न है। लग्नेश अस्त हो तथा पाप पीड़ित हो तो गंभीर बीमारी और जीवन मृत्यु का प्रश्न आपके सामने आया है। छठे भाव में किसी तरह किसी ग्रह का परिवर्तन हो, यानी छठे भाव से किसी ग्रह का परिवर्तन हो तो चोरी का सामान खोने संबंधित प्रश्न आपके सामने जातक लेकर आया है। तो ये रहा मुख्य प्रश्न। इसके बारे में बिना पूछे आप जान सकते हैं कि सामने वाला आपसे क्या जानना चाहता है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ही गूढ़ रहस्यों के विषय में आप लोगों को बता रहा हूँ और ज्योतिष के अनसुलझे चीजों को बता रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, बहुत जरूरी है। अगर ये जान गए तो प्रश्न कुंडली में महारथी हो जाएंगे आप। देखिए, प्रश्न कुंडली में आम सा प्रश्न है कि कोई वस्तु हमारी खो गई है या चोरी चली गई है तो कैसे मिलेगी, कहाँ होगी, क्या होगी। बहुत सारे रहस्यों को बहुत सारे ज्योतिष नहीं बताते मैं, लेकिन यहाँ पर आपको हर चीज ओपन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और नक्षत्रों के द्वारा कैसे देखते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा, ड्रॉ भी करता चलता हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे आपने देखा कि अगर रोहिणी नक्षत्र है, जिस दिन कोई जातक आपके पास कोई प्रश्न लेकर आया चोरी से संबंधित कि हमारी सामान हमारी वस्तु चोरी हो गई, भाई कहीं मैंने अपनी कार खड़ी कर दी थी 2 घंटे पहले, अभी चोरी हो गई, मेरे घर में चोरी हो गई, मेरे घर से ये वस्तु गायब हो गया, तो क्या वो वापस मिलेगा, कब मिलेगा। अगर इस तरह का या कोई भी सामान की चोरी या गुम होने का प्रश्न है तो कैसे देखना है, नक्षत्रों के द्वारा समझ लीजिए। जिस दिन आपने प्रश्न कुंडली तैयार की, अगर जातक आपसे इस तरह का प्रश्न पूछता है, आपने प्रश्न कुंडली तैयार की और उस दिन ये नक्षत्र चले, जैसे रोहिणी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र या रेवती नक्षत्र, इनमें से कोई भी नक्षत्र उस दिन हो जिस दिन आपने प्रश्न कुंडली बनाई तो यह अंध नक्षत्र कहा जाता है। और वह जो सामान होगा वह पूर्व दिशा में गया होगा, चोरी गया है या लापता या खोई हुई वस्तु पूर्व दिशा में होगा। अंध नक्षत्र होता है, यह पूर्व दिशा का कारक होता है। और यह सामान अगर इन नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र उस दिन चल रहा है तो निश्चित रूप से आपको जल्दी प्राप्त हो जाएगा और जल्दी मिल जाएगा। अब देखिए, अगर प्रश्न कुंडली जिस दिन बनाई आपने मृगशिरा नक्षत्र हो उस दिन, आश्लेषा नक्षत्र हो, हस्त नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो, शतभिषा नक्षत्र हो या अश्विन नक्षत्र हो, तो यह कहलाता है मंद नक्षत्र। मंद नक्षत्र और यह दक्षिण दिशा का कारक नक्षत्र है। ध्यान दीजिएगा, यह दक्षिण दिशा का कारक मंद नक्षत्र है। अगर मृगशिरा, आश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा या अश्विन नक्षत्र उस दिन चल रहा हो तो दक्षिण दिशा में वह सामान गया है और 3 दिन में आपको वापस मिल जाएगा, ऐसा जवाब देना है आपको। अगर कोई वस्तु चोरी गए सामान के लिए आता है, आपने प्रश्न कुंडली बनाई और उस दिन आद्रा नक्षत्र चल रहा हो, मघा नक्षत्र चल रहा हो, चित्रा नक्षत्र चल रहा हो, ज्येष्ठा नक्षत्र चल रहा हो, अभिजीत नक्षत्र चल रहा हो, पूर्वा भाद्रपद चल रहा है या भरणी नक्षत्र चल रहा हो तो यह लोचन नक्षत्र कहा जाता है। और उस दिन जो चोरी गई है वह सामान पश्चिम दिशा में गई है, ऐसा कहना है आपको। और ये जवाब देना है कि वह सामान 64 दिन में या तो मिल जाएगी 64 दिनों के अंदर, या फिर कभी वापसी नहीं होगी अगर 64 दिनों में वापस नहीं मिली तो। अब देखिए अगला पॉइंट समझिए, पुनर्वसु नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र
मूल नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र। जिस दिन चोरी का प्रश्न आया उस दिन अगर इनमें से कोई नक्षत्र हो तो यह सुलोचन नक्षत्र कहा जाता है, सुलोचन नक्षत्र। और यह उत्तर दिशा का कारक है, यानी कि चोरी का आया है प्रश्न तो ये वह जो चोरी का वस्तु है उत्तर दिशा में मिलेगा, और यह मतलब उत्तर दिशा में गया है चोरी होके या उत्तर दिशा में ले जाया गया है, लेकिन यह वस्तु कभी भी वापस नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा अंध नक्षत्र में जल्दी मिलता है, मंद नक्षत्र में 3 दिन बाद मिलेगा, लोचन नक्षत्र में 64 दिन में वापसी होती है या कभी नहीं होती है, और सुलोचन नक्षत्र में वस्तु वापस नहीं मिलती, उस वस्तु की वापसी नहीं होती। अब देखिए, कोई वस्तु अगर आप चोरी गई है और वो जातक प्रश्न लेकर आपके पास आया है, तो आप प्रश्न लग्न के द्वारा भी बना सकते हैं, बता सकते हैं कि वह वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कब मिलेगी, कहाँ गई है, ये सभी स्थितियों को आप उस जातक को बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, समझिए। अगर कोई आपके पास प्रश्न लेकर आता है और उस समय में जब आपने प्रश्न कुंडली बनाई तो मेष लग्न अगर आया, 1 नंबर लग्न आया, तो चोरी गई हुई वस्तु पूर्व दिशा में गई है। अगर आपने प्रश्न कुंडली बनाया 1 नंबर मेष लग्न उदित हुई लग्न में, तो चोरी गई हुई वस्तु पूर्व दिशा में गई है और चोर कोई ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है और उसका नाम स से शुरू होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अगर वृषभ लग्न उदित होती हो, आपने प्रश्न कुंडली बनाई तो वह वस्तु पूर्व दिशा में गई है और चोर जो है वह कोई क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति है और उसके नाम का अक्षर म से शुरू होगा। अब देखिए, अगर आपने प्रश्न कुंडली बनाई चोरी के वस्तु के लिए और वह मिथुन लग्न की बनी, तो चोरी गई हुई वस्तु आग्नेय कोण में प्राप्त होती है और चोरी करने वाला व्यक्ति वैश्य वर्ण का होता है और उसका नाम क से शुरू होता है। इसके अलावा अगर आपने प्रश्न कुंडली बनाई चोरी गई वस्तु के लिए और वह कर्क लग्न की बनी, तो वस्तु दक्षिण दिशा में प्राप्त होती है और चोरी करने वाला व्यक्ति शूद्र होता है और उसका नाम त अक्षर से प्रारंभ होगा। तो आपने देखा कर्क तक मैंने बता दिया, आपको फिर से बता दे रहा हूं। अगर मेष में बनती है आपकी प्रश्न कुंडली तो पूर्व दिशा और स अक्षर होगा। वृषभ में बनती है तो क्षत्रिय वर्ण होता है और म से शुरू होता है वह अक्षर। अगर मिथुन लग्न बनता है तो आग्नेय कोण और चोरी करने वाला व्यक्ति का वर्ण वैश्य होता है और क से शुरू होता है। अगर कर्क लग्न में चोरी हुई तो दक्षिणी दिशा मिलती है और चोरी करने वाला शूद्र होता है और उसके नाम का पहला अक्षर त से प्रारंभ होता है, टी फॉर त। इसी प्रकार अगर सिंह लग्न उदित हुई तो सिंह लग्न में वह वस्तु नैऋत्य कोण में प्राप्त होगी और चोरी करने वाला कोई नौकर या सेवक होगा और जो नाम है वह न अक्षर से, एन फॉर न से प्रारंभ होगा। और कन्या लग्न में अगर चोरी हुई या कन्या लग्न आपने प्रश्न कुंडली बनाई आया, तो वह जो वस्तु चोरी हुई है वह पश्चिम दिशा में होगी और चोरी करने वाली कोई स्त्री होगी और उसका नाम एम फॉर म अक्षर से होगा। तुला लग्न में अगर चोरी हुई तो वह वस्तु पश्चिम दिशा में प्राप्त होगी, चोरी करने वाला पुत्र, मित्र या कोई अपना संबंधी होगा, जो नाम होगा एम फॉर म से प्रारंभ होगा। वृश्चिक लग्न में अगर चोरी हुई तो वृश्चिक लग्न में पश्चिम दिशा में वह सामान प्राप्त होगा और चोर घर का नौकर होगा, उसका नाम स अक्षर से प्रारंभ होगा। धनु लग्न में अगर चोरी होती है तो वायव्य कोण में वह सामान आपको प्राप्त होगा और चोरी करने वाली कोई स्त्री होगी जिसका नाम स अक्षर से प्रारंभ होगा। मकर लग्न में अगर वह वस्तु चोरी हुई है जो आपके समक्ष आए हैं कोई प्रश्न लेकर चोरी के वस्तु का, तो अगर मकर लग्न आया तो ध्यान दीजिए उत्तर दिशा में वह वस्तु बरामद होगी और वैश्य जाति का नाम, वैश्य जाति का होगा चोरी करने वाला और नाम का जो पहला अक्षर होगा वह स से होगा, एस फॉर स। अगर कुंभ लग्न आया तो वस्तु उत्तर या पश्चिम दिशा में होता है और यह वस्तु कोई चूहा या अन्य जानवर ले गया है, ऐसा समझना चाहिए। मीन लग्न अगर आए
उस समय तो वस्तु ईशान कोण में उपलब्ध होता है, चोरी करने वाला निम्न जाति का होता है और चोरी करके जमीन में उस वस्तु को छुपा देता है और उसका नाम का पहला अक्षर व से शुरू होता है। और या कोई मीन लगना है तो परिचित या महिला भी मतलब परिचित महिला या नौकरानी भी हो सकती है जो उस सामान को चोरी की हुई हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका सामान कब मिलेगा, किसने लिया होगा, कितनी दूरी पर, किस दिशा में होगा। तो दोस्तों ये चीजें आपके ज्ञान के लिए हैं, जो ज्योतिष बंधु ज्योतिष सीखना चाहते हैं उनके लिए ये चीजें बताई। हालांकि इन चीजों को छुपा कर रखा जाता है, इतना नहीं क्लियर बताया जाता, मगर फिर भी मैंने आप सभी को बताया क्योंकि आपका ज्ञान मैं बढ़ाना चाहता हूं। इसको अप्लाई कीजिए, सही ढंग से अप्लाई कीजिए। और प्रश्न कुंडली एक महान विद्या है दोस्तों, और बहुत निस्वार्थ भाव से इस विद्या का उपयोग करना चाहिए। भगवान की आराधना करके मंत्र वगैरह करना चाहिए ताकि आप में शक्ति आए, और बहुत अच्छे से भगवान को प्रणाम करके देवी देवता का आशीर्वाद लेकर प्रश्न कुंडली का निर्माण करना चाहिए। और सात्विकता के साथ किसी भी प्रश्न का उत्तर आप खोजिएगा तो 100% सटीक उत्तर आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। आगे हम अब जानेंगे विवाह कब होगा प्रश्न कुंडली से, सरकारी नौकरी कब लगेगी, कर्ज कब खत्म होंगे, तो सारे नियमों को भी जानेंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।